हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां मैं अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन सम इंपॉर्टेंट रिलेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। तो कॉमन कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो इक्वेशन होती है वो आपको पता होना चाहिए। और हमने बहुत से ऐसे रिलेशन पढ़े हैं जिसमें हमने ये देखा है कि उसकी इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू टेन साइन होती है। लाइक दिस इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड साइन। ओके, अब हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ जो इसके इसमें जो क्वांटिटीज है, जो टेंशंस है, जो वेट है, उनके हम बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कॉमन कैटेनरी को समझते हैं कि ये कैटेनरी क्या है। तो कैटेनरी जो बन रहा है वो यहाँ से ए और बी दो फिक्स पॉइंट है और सी जो है वो इसका लोएस्ट पॉइंट है। यहाँ पे इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स डिस्टेंस है वो सी है और ये इसके पी पॉइंट पे टेंजेंट जो आ रही है, टेंजेंट का एक टेंशन टी लग रहा है। दूसरा टेंशन जो है वो यहाँ पे टी नॉट इस डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। डायरेक्ट्रिक्स जो है वो एक्स डैश एंड एक्स है और ये वाई डैश है। ये आप कह सकते हैं ओरिजिन है, ठीक है। अब यहां से आपको ये देखना है कि जो एंगल सब्सटेंस है यानी कि टेंजेंट का वो हमेशा साइन होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। तो जब हम साइन यानी कि ये जो टी है इसका रिजॉल्विंग पार्ट ऑफ फोर्स लेंगे क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो यहां पे क्या होगा कि इसका कंपोनेंट जब हम लेंगे तो यार ये क्या हो जाएगा, टी कॉस साइन हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी साइन साइन हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है आपको कि ये जो है इस पूरे डायग्राम में जो ये लेंथ है यानी कि सीपी जो लेंथ है, सीपी आर्क लेंथ जो डब्ल्यू है, अब इसका ना वेट पर यूनिट लेंथ जो है वो डब्ल्यू है। वेट पर यूनिट लेंथ अगर डब्ल्यू है तो इस लेंथ के लिए इसका वेट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एस हो जाएगा। अब बात को समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे जो आपके पास में ये जो फोर्स है दैट इज द एस, सॉरी इस पे जो वेट है वो डब्ल्यू है और एक पर यूनिट लेंथ पे उसका वेट जो कितना डब्ल्यू है, तो इस एस लेंथ के लिए उसका वेट क्या हो जाएगा, टी एस हो जाएगा। और ये वाला जो फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है, डब्ल्यू सी के इक्वल होता है। हम ऐसा मान रहे हैं, जब देखो डब्ल्यू सी के इक्वल कब होता है, जब ये वाले डिस्टेंस इस सी के बराबर हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये डब्ल्यू सी के इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, हम ऐसा मान भी सकते हैं और नहीं भी, हम ऐसा कर भी नहीं सकते। चलो हम इसको नहीं करेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो इसके रिलेशंस होते हैं पहले उसको समझते हैं। अब देखें आप कि अगर ये सीपी पार्ट इक्विलिब्रियम में है तो ये क्या हो जाएगा, इसके ये टी हो जाएगा, टी टेंशन हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में है और इस डायरेक्शन जो फोर्स है वो क्या है, टी कॉस साइन है। तो ये जो पूरा इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ये फर्स्ट रिलेशन हो जाएगा। यानी कि आपका यहाँ पे जो टी जीरो है वो टी जीरो जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी जीरो इज इक्वल्स टू टी कॉस साइन यानी कि इसका कंपोनेंट और डब्ल्यू सी। अगर हम ये इसको सी मानते हैं तो ये डब्ल्यू सी होगा, तो हम इसको डब्ल्यू सी लिख सकते हैं। तो ये डब्ल्यू सी लिखेंगे तो ये वाला एक कंपोनेंट आपके पास में फर्स्ट रिलेशन आ जाएगा। दूसरा रिलेशन की बात करते हैं तो वो आ रहा है आपके पास में टी एस, नॉट टी एस, दैट इज द डब्ल्यू एस। ये जो है वो यहाँ पे टी नहीं है, ये डब्ल्यू है। ओके, ये यहाँ पे जो है वो डब्ल्यू है। तो डब्ल्यू एस जो है वो इसके आपके पास में क्या हो गया, ये वाला फोर्स हो गया, मतलब ये क्या हो गया, नीचे हो गया और इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसके इक्विलिब्रियम में होगा। तो यार ये क्या हो जाएगा, टी साइन साइन इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन हो जाएगा। अब आपको थोड़ा डायग्राम में बता देते हैं कि ये जो होता है इसको हम स्पैन कहते हैं, यानी कि ये बीच की जो 2 पॉइंट के फिक्स पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच का, और ये जो होता है इसको हम सेक कहते हैं। कभी कभी आपको इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो रिलेशन है उसको यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो बी है इसके कोऑर्डिनेट की बात करता हूं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा, यानी कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स बी हो जाएगी, है ना। एक्स बी हो जाएगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, सिर्फ यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस वो एक्स बी हो जाएगी। अब अगर मैं यहां से नीचे तक की ये वाली जो डिस्टेंस ये लेता हूं तो ये वाई बी हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई बी लिख दो, या फिर इसका वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आपको ध्यान होना चाहिए जब क्वेश्चन हम करते हैं तो वहां पे ये चीज पूछी जाती है। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं, आगे यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो नेक्स्ट रिलेशन है वो क्या है। नेक्स्ट रिलेशन आपके पास रिलेशन बिटवीन एस एंड एक्स, है ना, जो एस एंड एक्स। अब देखो एस एंड एक्स जो है रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, वी नोट दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटेनरी दैट इज द एस सी साइन थीटा, सॉरी एस सी, ये हो जाएगा टेन साइन, सी जो है वो ये वाली लेंथ है ना, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब आपसे पूछ रहा है कि एस एंड एक्स में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या जानते हैं कि भाई साहब ये जो टेन साइन है ये क्या होता है, स्लोप होता है। तो दैट इज द डी वाई बाई डी एक्स। इसको हम यहाँ पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको एस इज इक्वल्स टू सी और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है।
अब ये आ जाएगा आपके पास में, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इक्वेशन होता है, लाइक हम बात करते हैं ये क्या हो गया, इंट्रिंसिक इक्वेशन हो गया। अब हम बात करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की इक्वेशन, सो दैट द इक्वेशन ऑफ कैटेनरी, तो जो कैटेनरी की इक्वेशन होती है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दैट इज द y इज इक्वल्स टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c, ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका रिलेशन फाइंड करना है। तो यार हम यहाँ पे रिलेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये y हमारे पास में है, x हमारे पास में, हम यहाँ से dy बाई dx फाइंड कर सकते हैं। तो dy बाई dx अगर मैं यहाँ से फाइंड करूंगा तो ये हो जाएगा c cos का जो यहाँ पे डेरिवेटिव होता है ना, वो क्या होता है, माइनस साइन होता है, लेकिन जब भी हाइपरबोलिक फंक्शन होता है तो वो प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ये हो जाएगा प्लस साइन हाइपरबोलिक है ना, ये जो आएगा आपके पास में प्लस कॉस साइन हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाएगा। और अपॉन में c हम लिखेंगे तो यार ये लाइक अपॉन में c नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन सी है ना, कांस्टेंट है तो वापस क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी आ जाएगा। ये इससे कट होगा तो क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई c हो जाएगा। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा s इज इक्वल्स टू c, लाइक c जो है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना, c जो है वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये c हो जाएगा और आगे आ जाएगा लाइक c आएगा, आप c लिख सकते, c लिखना है आपको, तो c हो जाएगा क्योंकि ये वाला c यहाँ पे ना, ये वाला c, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x बाई c। तो अब यहाँ पे जो हाइपरबोलिक का फंक्शन जो का फॉर्मूला पे होता है उसको हम ऐसे भी रिड्यूस कर सकते हैं, लाइक e टू द पावर x बाई सी माइनस e टू द पावर माइनस x बाई सी अपॉन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम फर्स्ट रिलेशन जो है वो उसको प्रूव कर सकते हैं और ये इसका एक रिलेशन है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, या फिर आप इसको रिलेशन नंबर थर्ड कह दीजिए। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, थर्ड रिलेशन को यहाँ पे फाइंड कर दिया है। ओके, अब बात करते हैं फोर्थ रिलेशन का, दैट इज द बिटवीन s एंड y। s एंड y के बीच में रिलेशन निकालना है, तो वी नो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द catenary that is equals to c is equals to y is equals to c cos hyperbolic x by c, this is equation number 1। एंड आपके पास में क्या है, s is equals to that is the c sin। ओके, अभी हमने ऊपर प्रूव किया है s is equals to c sin, ये कहां से आया, बाय थर्ड रिलेशन। तो थर्ड रिलेशन हमने लिख दिया s is equal to c sin hyperbolic this, so this is इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमको क्या करना है, तो सिंप्लीफाई करना। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं, उसमें से इक्वेशन नंबर 2 के स्क्वायर को लेस कर देंगे। सो यार ये बन जाएगा y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कॉमन आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बन जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी माइनस ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। अब आपको बताना चाहूंगा कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी टाइप से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, यानी कि इसमें जस्ट उल्टा होता है। तो क्या हो जाएगा, जब भी हम हाइपरबोलिक फंक्शन लेंगे तो ये वाला जो फॉर्मूला बन जाएगा किसका बन जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 1 का। तो इट मींस y स्क्वायर माइनस सी एस स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास में y स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। दिस इज द फोर्थ रिलेशन एंड इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसका यूज वहां पे करेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन में से एक रिलेशन है, और ये है s एंड y के बीच में। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना y एंड साइन के बीच में। तो y एंड साइन के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो साइन किस में आता है वो देखना है आपको। तो यहाँ पे साइन जो होता है वो हमेशा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लाइक इसकी इक्वेशन में, जो इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है उसके लिए आता है, तो हमको वो वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो हम कैसे बनाएंगे भाई, हम सबसे पहले तो ये जानते हैं कि s इज इक्वल टू सी टेन साइन होता है, दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। अब हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि बाय द थर्ड रिलेशन, तो थर्ड रिलेशन से हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि s इज इक्वल टू सी लाइक साइन हाइपरबोलिक x बाई सी होता है। सेकंड हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x बाई सी हो जाएगा। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू, बिकॉज हमको क्या करना है, किस क्या हो जाएगा, लाइक दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड साइन, नॉट y एंड साइन, आई थिंक दिस इज अ टाइपिंग मिस्टेक, दैट इज द x एंड साइन रिलेशन। ओके, ये क्या हो जाएगा, x एंड साइन का रिलेशन हो जाएगा। तो x एंड साइन का रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, x को फ्री करेंगे। तो x को फ्री करने के लिए मैं क्या करता हूं, x लिखेंगे यहाँ पे, और इस साइन इनवर्स को इधर लाएंगे और c इधर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, c इंटू ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s बाई सी हो जाएगा। अब इस s को यहाँ पुट कर देंगे,
तो इस s को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसको हम यहाँ लिखते हैं, दैट इज द x इज इक्वल्स टू, उससे पहले एक काम करते हैं, देखो जब हम इसका इक्वेशन फाइंड करते हैं, देखो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, वो क्या होता है, उसका जो फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स s बाई सी, लाइक x हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x हो जाएगा। लेकिन इसका जो जनरल इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, ये इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है। जनरल इंटीग्रेशन लाइक हाइपरबोलिक में तो ये हो जाएगा, लेकिन अगर इसके जनरल इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो क्या होता है, लॉग ऑफ x प्लस ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये ए स्क्वायर है, लाइक आप इसको ए माने ना, ए स्क्वायर लाइक 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये तो बन गया साइन हाइपरबोलिक का, और ये दूसरा फॉर्मूला किसके होता है, लॉग के फॉर्मेट में होता है। तो एक तो हो गया साइन हाइपरबोलिक के फंक्शन के फॉर्मेट में, एक हो गया यहाँ पे लॉग के फॉर्मेट में। तो हम यहाँ पे जब इंट्रिंसिक इक्वेशन यानी कि इसका जब डेरिवेशन करते हैं तो वहां पे हम इसको देखते हैं, तो वो वीडियो भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको है ना इससे रिप्लेस किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे रिप्लेस कर देंगे। तो यार इस फॉर्मूले की जगह हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं लॉग ऑफ, यहां पे हम लिख देंगे x प्लस, लाइक x नहीं है, अब x की जगह s है, तो ये क्या हो जाएगा, s बाई सी हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस s बाई सी होल स्क्वायर हो जाएगा। देन हमारे पास में x इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, इस s का वैल्यू पुट कर देंगे, तो यार ये हो जाएगा c लॉग ऑफ, ये हो जाएगा s का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा c tan साइन अपॉन c हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस c tan साइन अपॉन ये हो जाएगा c का होल स्क्वायर। देन आप जब इसको सिंप्लीफाई यहां से करेंगे तो ये आ जाएगी ये वैल्यू, लाइक x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा c लॉग, और c से c कैंसिल होते हैं, ये बन जाएगा tan साइन, एंड देन ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर साइन, क्योंकि इसमें से c से c कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा c लॉग दैट इज द tan साइन, और ये फॉर्मूला बन रहा है sec स्क्वायर साइन का, तो वो बन जाएगा sec साइन। तो इस टाइप से आपके पास में ये आ गया फिफ्थ रिलेशन। फिफ्थ रिलेशन जो है वो ये आया x एंड साइन के बीच में। अब हम क्या करेंगे, y एंड साइन के बीच में निकाल लेंगे, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं y, ओके, ये y हो जाएगा, और यहाँ पे जो होगा दैट इज द साइन, ओके, ये जो आएगा वो साइन के बीच, y एंड साइन के बीच में रिलेशन होगा, और ये वाला जो है लाइक दिस इज बिटवीन, ये जो है वो यहाँ पे x के बीच में है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, दिस इज बिटवीन x एंड y साइन। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब बात करते हैं लाइक y एंड साइन के बीच में, तो y एंड साइन के बीच में हम इसको कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, फोर्थ रिलेशन का यहाँ यूज कर लेंगे। तो भाई फोर्थ रिलेशन क्या आ रहा है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू s स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी हमने ऊपर प्रूफ किया है, एंड हम क्या जानते हैं कि s इज इक्वल्स टू सी tan साइन होता है, दिस इज द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटेनरी। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर tan स्क्वायर साइन प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c स्क्वायर कॉमन आता है 1 प्लस tan स्क्वायर साइन हो जाएगा, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर दैट इज द sec स्क्वायर साइन, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, c sec साइन हो जाएगी, स्क्वायर रूट करने पे ये हो जाएगा इसका सिक्स्थ रिलेशन। इस टाइप से हम इसका सिक्स रिलेशन यहां तक फाइंड कर लेते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक्स वाई एंड एस वाई एंड एक्स तीनों के बीच का एक रिलेशन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं, तो इसके रिलेशन के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं कि जो इंट्रिंसिक इक्वेशन होता है, वी नो दैट द इंट्रिंसिक इक्वेशन दैट इज द c tan sin, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर हम क्या जानते हैं, y इज इक्वल्स टू c sec sin होता है, दैट इज फ्रॉम लाइक रिलेशन नंबर 6, रिलेशन नंबर 6 से हम ये जानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, और रिलेशन नंबर 5 जो अभी हमने किया x sin रिलेशन, दैट इज द x इज इक्वल्स टू c log tan sin प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे sec sin हो जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा 3। अब हमको इन तीनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये tan साइन है इसकी जगह इससे वैल्यू लिख देंगे, और ये जो sec साइन है उसकी जगह इससे वैल्यू लिख देंगे। तो यहां से क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से वैल्यू निकाल के हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू c log हो जाएगा, और अंदर आ जाएगा tan की जगह पे s बाई सी, और यहाँ आ जाएगा y बाई सी। देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सी लॉग ऑफ एस प्लस वाई अपॉन सी हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, अगर एक्सपोनेंशियल पावर में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा e टू द पावर x इज इक्वल्स टू लाइक e टू द पावर x बाई सी होगा, क्योंकि हम इस x को इधर लाएंगे पहले, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x बाई सी और ये हो जाएगा s प्लस वाई बाई सी। और इसको आगे सिंप्लीफाई अगर आप करना चाहते हैं तो y प्लस एस इज इक्वल टू हो जाता है c e टू द पावर x बाई सी। तो यार ये जो रिलेशन है ये रिलेशन हो जाएगा सेवंथ रिलेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रो एंड साइन। तो देखो रो जो होता है उसको हम कहते हैं रेडियस, लाइक ना रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं बता देता हूं यहाँ पे, ds बाई डी साइन होता है ना। आर्क लेंथ का टेंजेंट एंगल के रेस्पेक्ट में अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करते हैं दैट इज द ds बाई डी साइन, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लाइक रो इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये होता है। अब हम क्या करेंगे, s इज इक्वल्स टू सी टेन साई, हमको पता होता है इंट्रिंसिक इक्वेशन है, इसका हम साइन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो ये हो जाएगा सी सेक स्क्वायर साइन। तो यार ये क्या बन गया, रो बन गया। तो यार सीधा सा फॉर्मूला यहाँ पे डेराइव होता है कि रो जो है वो सी सेक स्क्वायर साइन के इक्वल है, दिस इज द 8th रिलेशन। अब आते हैं कुछ नोट पॉइंट्स आते हैं। अब नोट पॉइंट्स क्या है आप समझे यहाँ पे, देखो टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ अ कॉमन कैटेनरी इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द पॉइंट अबाउट द डायरेक्ट्रिक्स। हम यहाँ पे इसको समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। देखो भैया हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एक कैटेनरी की बात करता है, वो कैटेनरी इस टाइप से, ठीक है। हम यहाँ पे कैटेनरी ड्रॉ कर देते हैं, तो ये एक कैटेनरी है, थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इसको सही बना देते हैं, लाइक ये एक कैटेनरी, ओके। अब ये कैटेनरी का ए पॉइंट है फिक्स पॉइंट, ये इसका बी फिक्स पॉइंट है। तो यहां से यार ये वाले जो डिस्टेंस है ना, ये बीच की जो इसकी अपर पॉइंट से लेके लोअर पॉइंट तक की ये जो डिस्टेंस हो जाएगी, इसको हम क्या कहेंगे, वाई कहेंगे, ओके। ये वाले डिस्टेंस क्या होगा, इसको मैंने लिख दिया वाई। और ये जो होता है वो इसके बीच का सी होता है, आप सभी जानते हैं। और इसका जो टेंशन जो लगता है वो टेंशन क्या हो जाएगा, एक टेंशन इस तरफ होता है, ये टी होता है, सॉरी ये टी नॉट होता है। दूसरा जो होता है इसके टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, ये जो है यहाँ पे टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो ये इसका सेकंड टेंशन हो जाएगा ना, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका सेकंड टेंशन टी हो जाएगा और इसके बीच का एंगल क्या बनता है, यहाँ पे साई बनता है। अब ये कह रहा है कि टेंशन एट एनी पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, एक पी पॉइंट हो गया। टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ पॉइंट ये ले लेते हैं, चलो वाई इसको कंसिडर नहीं करके क्या करते हैं, वाई हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर लेते हैं कि ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस उसको हमने वाई ले लिया, ओके। तो ये क्या हो गया, हाइट ऑफ पॉइंट। अब ये टेंशन यहाँ पे भी तो हो सकता है भाई साहब, टेंजेंट लाइन यहाँ से भी हो सकती है, तो टेंजेंट लाइन यहाँ पे भी हो सकता है। टेंजेंट किसी पॉइंट के लिए बात करते हैं तो ये वाई डिस्टेंस उसके लिए इंक्रीज हो जाएगा, वाई डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा। तो ये वाई डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है, क्या प्रोपोर्शनल होता है, उसका कॉमन कैटेनरी का टेंशन। तो टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉमन कैटेनरी इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द अबव हाइट ऑफ द अबाउट डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन से, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स नॉट डायरेक्शन, डायरेक्ट्रिक्स से जो इसकी हाइट है उसके ना, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये डायरेक्ट्रिक्स से अबाउ जो इसकी हाइट है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसके कंपोनेंट लेना चाहते हैं तो यार ये क्या हो जाएगा, टी कॉस साइन हो जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल भी क्या होता है, साइन होता है ना, टी जीरो जो है यानी कि टी नॉट जो किसके इक्वल हो जाएगा, टी कॉस साइन के इक्वल हो जाएगा। और ये वापस किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यार ये जो होता है यानी कि ये बीच की डिस्टेंस सी है और ये वाली भी यहाँ पे हम सी ही लेट कर रहे हैं, तो ये डब्ल्यू सी के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू सी के इक्वल हो जाएगा। डब्ल्यू जो है वो यहाँ पे वेट है इस वाले पार्ट का, यानी कि इस पॉइंट से ये सी पॉइंट हो जाएगा, इस सी पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के है ना वेट है, इस पूरी लेंथ का वेट है, पूरी लेंथ सी है उसका वेट, इसको कहते हैं वेट पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में। अब हम टी की बात करते हैं तो यार हमने अभी रिलेशन प्रूफ किया है, टी जो होता है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी सेक साइन हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, लाइक रिलेशन नहीं है, सॉरी फॉर दैट, रिलेशन अलग है वो सेक का। यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है ना यार, यहाँ से टी का वैल्यू निकालो ना यार, ये सेक हो जाएगा, क्योंकि यहीं से तो निकाल रहे हैं ना, ये टी क्या हो जाएगा, सेक साइन हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि टी जो है वो पैरेलल समानुपाती है वाई के, यानी कि इसके प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल है तो क्या करेंगे, यहाँ पे टी का आपको वाई का प्रोपोर्शनल लेना है, आपको वाई का वैल्यू निकालना है। तो भाई साहब जब वाई की बात आती है यहाँ पे, तो अभी हमने एक रिलेशन किया था कि y इज इक्वल टू सी जो होता है सेक साइन होता है। दिस इज आई थिंक रिलेशन नंबर 7th, तो 7th नंबर रिलेशन में हम इसको प्रूव करते हैं। सो 7th नंबर रिलेशन लाइक दिस एंड आई थिंक ये 6th नंबर रिलेशन हम इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम रिलेशन नंबर
सिक्स, लाइक हमने सिक्स लिखा है यहाँ पे। चलो चलो ये रिलेशन नंबर 6 से है, तो रिलेशन नंबर 6 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, T इज इक्वल्स टू डब्ल्यू वाई हो जाएगा, और W क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, T प्रोपोर्शनल टू Y हो जाएगा। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, तो जो टेंशन होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है उस पॉइंट की, डायरेक्ट्रिक्स से। ठीक है, आगे आता है द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टेंशन बिटवीन एनी पॉइंट एंड लोवेस्ट पॉइंट। तो देखो एक लोवेस्ट पॉइंट का और उसके बीच का जो टेंशन, अब देखो टेंशन तो दो ही है, एक तो टेंशन है हमारे पास में टी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो, और एक है टी नॉट, उसका स्क्वायर करो। तो यहां से इसका वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू वाई स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सी स्क्वायर, क्योंकि अभी हमने आपको इसका वैल्यू बताया है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप रिलेशन नंबर 9 कह सकते हो। सो यार दिस इज द रिलेशन नंबर 9। तो यार ये हम कहां से लाए हैं, ये हम लाए हैं रिलेशन नंबर 9 से, और ये वैल्यू होता है, अभी हमने डायग्राम में समझा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू द ओमेगा, लाइक ओमेगा नॉट डब्ल्यू है, डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। और अभी हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया था कि वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर जो होता है, लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आई थिंक दिस इज द रिलेशन नंबर, यहाँ पे हमने इसको प्रूव किया था, सो दिस इज द रिलेशन नंबर 4th। तो 4th रिलेशन में अभी हमने इसको प्रूव किया था। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर। तो अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, लाइक ये डब्ल्यू स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर हो जाएगा, और डब्ल्यू इंटू एस, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं तो ये सी पॉइंट है, यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी ना यार वो एस होगी। तो डब्ल्यू इंटू सी, सॉरी डब्ल्यू इंटू एस का मतलब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू एस का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, दिस इज द लेंथ, वेट पर यूनिट, लाइक दिस इज द वेट, वेट हो जाएगा, वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ पोर्शन, लाइक पोर्शन सीपी, जो सीपी पोर्शन है आप यहां देख सकते हैं डायग्राम में, ये सी है, ये पी है, सीपी का जो पोर्शन है उसके इक्वल हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और ये भी एक बड़ा अच्छा रिलेशन है। तो ये आप कह सकते हैं कि इस वेट पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। तो ये सिंपल से रिलेशंस थे जिनको हमने सारा एक ही वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की, बिकॉज सारे रिलेशन जो वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स।